कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो 1 लाख व्यूज पर सिर्फ 2000 रुपए कमाते हैं और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ 10,000 व्यूज पर ही 1 लाख रुपए तक अर्न करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक यूट्यूबर कौन कौन से तरीकों से पैसे अर्न करता है, किन बेसिस पर एड्स के रेट डिसाइड होते हैं और वो कौन से हिडन अर्निंग सोर्सेस हैं जिनके बारे में एक यूट्यूबर कभी नहीं बताता। तो अगर तुम भी यूट्यूब को इनकम बनाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो स्किप करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो कि YouTube डायरेक्टली वीडियो अपलोड करने के पैसे नहीं देता है। YouTube पैसे देता है अटेंशन के लिए। जितने ज्यादा लोग तुम्हारे कंटेंट को देखते हैं उतना ही ज्यादा पैसा फ्लो होता है, बट डिफरेंट वेज से। अब समझते हैं कि पैसा कैसे आता है। So what is the ads revenue? तो जब तुम YouTube पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारे वीडियोस पर एड्स आने लगती हैं। इन एड्स से जो पैसा आता है उसे बोलते हैं एडसेंस रेवेन्यू। एडसेंस के लिए क्वालिफाई होने के लिए हमें जरूरत होती है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स की, वो भी लास्ट 12 मंथ में। और वही एक शॉर्ट्स चैनल में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज चाहिए होते हैं लास्ट 90 डेज में। अब यहाँ पैसा किस बेस पर मिलता है ये डिपेंड करता है कि CPM और RPM कितना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। CPM which stand for cost per mile and RPM stand for revenue per mile। इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो CPM का मतलब है कि एडवर्टाइजर 1000 व्यूज के लिए कितना पे कर रहा है एंड RPM का मतलब है कि 1000 व्यूज पर तुम्हारे हाथ में कितना आ रहा है। CPM एंड RPM बेसिकली नीश पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस, टेक एंड एजुकेशन नीश के लिए CPM एंड RPM हाई होता है, जबकि एंटरटेनमेंट नीश के लिए ये लो रहता है। अब आते हैं रियल मनी पर, जहाँ एक यूट्यूबर सीरियसली अर्निंग करता है। जब ब्रांड्स को लगता है कि तुम्हारी ऑडियंस उनके प्रोडक्ट से मैच करता है तो तुम्हें पे करते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। अब पेमेंट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे वीडियोस पर व्यूज कितने आ रहे हैं, तुम्हारे चैनल पर ओवरऑल एंगेजमेंट कितना है और तुम्हारी नीश कौन सी है और तुम्हारी ऑडियंस का तुम पर ट्रस्ट कितना है। अब बात करते हैं उस साइलेंट इनकम सोर्स की जिससे अच्छी खासी इनकम हो सकती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में तुम किसी प्रोडक्ट का लिंक देते हो, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट या कोई कोर्स का लिंक, और जब कोई उस लिंक के थ्रू प्रोडक्ट को बाय करता है तो तुम्हें कमीशन मिलता है। इसी के जैसे एक और तरीका है जिससे यूट्यूबर्स अर्न करते हैं। इसमें भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, बट यहाँ प्रोडक्ट किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही होता है, जैसे खुद का कोई कोर्स, ई बुक, कंसल्टिंग या फिर कोई कोचिंग। यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 100% पैसा तुम्हारे पास ही आता है। यूट्यूब का इसमें कोई भी कट नहीं होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स लाइव स्ट्रीम करते हैं, या अगर किसी के पास लॉयल ऑडियंस है तो ये ऑप्शन गोल्ड माइन हो सकता है। यूट्यूब के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट्स एंड सुपर थैंक्स। ये अर्निंग छोटी लगती है बट अगर ये कंसिस्टेंट हो तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाती है। आजकल यूट्यूबर सिर्फ यूट्यूब तक ही लिमिटेड नहीं रहता है, वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को फीड करता है, जैसे शॉर्ट्स फंड, इंस्टाग्राम रील बनाकर ब्रांड डील्स करना, टेलीग्राम कम्युनिटी या व्हाट्सएप कम्युनिटी। चलिए अब बात करते हैं उस सच की जो हर कोई तुमसे छिपाता है ताकि तुम उनको देखते रहो। सच ये है कि YouTube कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। पहले 6 से 12 महीने तुमको सीखने में, कंसिस्टेंट रहने में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने में ही लग जाते हैं। बट अगर तुम इस स्टार्टिंग फेज में सरवाइव कर गए तो YouTube तुम्हारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करके रख देगा। बट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अगर तुम YouTube स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो सिर्फ पैसा मत देखो, स्किल्स प्लस वैल्यू प्लस पेशेंस देखो। अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बने जिस टॉपिक पर तुम चाहते हो तो कमेंट में अपना टॉपिक लिखो। मैं कमेंट चेक करके बेस्ट टॉपिक को उठाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।